आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपाल। ट्रेनिंग नहीं तो शिक्षकों को वेतन वृद्धि नहीं, यह है आज के इस वीडियो का टॉपिक। इस वीडियो में हम बताएंगे कि सेवाकालीन ट्रेनिंग के बिना शिक्षकों को नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। ये जो दो आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये अखबारों की हेडलाइन है। आज के अखबारों की हेडलाइन और शीर्षक में ये लगा हुआ है कि ट्रेनिंग नहीं तो शिक्षकों की वेतन वृद्धि नहीं। यानी सेवाकालीन ट्रेनिंग जो अभी चल रही है अलग अलग डाइट बैट और पीटीसी में, वहां आपको 6 दिन की जो ट्रेनिंग दी जा रही है और हेडमास्टर की ट्रेनिंग भी आपको दी जा रही है पटना अलग अलग जगहों पे। तो ये अगर ट्रेनिंग आप नहीं ले रहे हैं तो आपकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। तो ये खबर लगी है, तो क्या ये खबर सत्य है? हाँ, ये खबर सत्य है। तो पहले इस वीडियो हम जानेंगे कि ये खबर है क्या, उसके बाद जानेंगे कि किस आधार पर यह खबर सत्य है और क्या है इसका मूल उद्देश्य और क्या है इसके पीछे का तर्क। तो आइए देखते हैं, पहले खबर देखते हैं। खबर हमारे पास लगी हुई है और खबर यह है कि आपको देखिएगा यहाँ सब हेड में लिखा हुआ है। हेडिंग तो इसकी है कि 75,000 स्कूलों को मिलेंगे संसाधन, लेकिन अगर सब हेड को देखा जाए तो सब हेड में यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आपको सेवाकालीन ट्रेनिंग के बिना शिक्षकों को नहीं मिलेगा इंक्रीमेंट। और इसके लिए बड़े छोटे आपको 2 वाक्यों में बताया गया है। यहाँ देखा जाए, यहाँ अगर देखा जाए कि शिक्षकों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण अनिवार्य होगा, प्रशिक्षण नहीं लेने वाले शिक्षकों का इंक्रीमेंट बंद होगा, ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों का आंतरिक मूल्यांकन होगा। यानी यहाँ कहा गया है, इस अखबार में ये खबर लगाई गई है कि शिक्षक जो सेवाकालीन प्रशिक्षण ले रहे हैं, अगर वो प्रशिक्षण नहीं लेते हैं तो उनका इंक्रीमेंट बंद होगा। दूसरे अखबार में भी खबर लगी है और इसमें खबर में है, आदेश भी है इस खबर में, ट्रेनिंग नहीं तो शिक्षकों की वेतन वृद्धि नहीं। और इसमें कहा गया है, अगर इसमें देखा जाए कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने शिक्षा विभाग की शुक्रवार को हुई वर्चुअल मीटिंग में 2 टूक निर्देश दिए कि ऐसे शिक्षक जो क्षमता संवर्धन से जुड़ी जरूरी ट्रेनिंग नहीं लेंगे, उन्हें वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको वर्चुअल मीटिंग में उन्होंने बताया, वीसी के माध्यम से उन्होंने बताया कि जो लोग ट्रेनिंग नहीं लेंगे उनकी वेतन वृद्धि नहीं होगी। तो क्या ये मनमानी है? नहीं, ये मनमानी नहीं है। इसके पीछे आपको वैधानिक कारण है, इसके पीछे तर्क है, इसके पीछे पॉलिसी है, नीति है। वो कौन सी नीति है? तो आइए उसको देखते हैं और उसका आधार क्या है। आपके सामने है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आपको ये पेज दिख रहा है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बुक का। आप सबको पता होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अध्याय 5 जो है वो शिक्षक से संबंधित है। तो ये शिक्षक से संबंधित उस अध्याय 5 के अगर कंडिका आप 5.15 को देखते हैं और 5.16 को देखते हैं, वही ये बात निकल के आती है। अब देखिए क्या है, इसको देखते हैं कि प्रत्येक शिक्षक को, बीच में से ही पढ़ते हैं, ऊपर वाले को समय पढ़ के हम जाया नहीं करेंगे, बस ऊपर आप ध्यान जरूर देख लीजिएगा कि क्या क्या है। प्रत्येक शिक्षक से अपेक्षित होगा कि वे स्वयं के व्यावसायिक विकास के लिए स्वेच्छा से प्रत्येक वर्ष, ध्यान रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 50 घंटे की सीपीडी का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशनल डेवलपमेंट कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यानी आपको हर हालत में 50 घंटे की सीपीडी प्रत्येक वर्ष करनी है। आप जोड़ के देख लीजिए, 6 दिन को जोड़िएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो 50 दिन होगा। उसके अलावा भी और भी अलग अलग ट्रेनिंग छोटे मोटे होंगे, तो वो इसी 6 दिन में आपको 50 घंटा तो हो ही जाता है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि हम चूंकि तर्क पे बात कर रहे हैं, तो इस कहा गया है कि 5.15 कंडिका में ये कहा गया है कि 50 घंटे का सीपीडी कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सीपीडी के अवसरों में विशेष रूप से, आप सबको पता है कि एफएलएन की ट्रेनिंग हम ले रहे हैं, वहां बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान, यही है ना एफएलएन के नवीनतम शिक्षण शास्त्र, अधिगम परिणामों के रचनात्मक और अनुकूल आकलन, योग्यता आधारित अधिगम और संबंधित शिक्षण शास्त्र जैसे अनुभवात्मक शिक्षण, कला एकीकृत खेल एकीकृत और कहानी आधारित दृष्टिकोण आदि को क्रमबद्ध रूप से सम्मिलित किया जाएगा। ये शिक्षकों को ये 50 घंटे की सीपीडी आपको करनी है। ये कहां से आया है? और इसी के आधार पे आपको ये ट्रेनिंग हो रही है। तो ये आया कहां से है? ये नई शिक्षा नीति 2020 का सिद्धांत है। उसके बाद आता है हेडमास्टर को। तो यहाँ पे आप 5.16 को देखते हैं कि स्कूल के प्रधानाचार्य और स्कूल कॉम्प्लेक्स के प्रमुखों के लिए अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट कौशल को लगातार विकसित करने के लिए एक समान मॉड्यूलर लीडरशिप मैनेजमेंट कार्यशालाएं
और ऑनलाइन विकास के अवसर होंगे ताकि वे अपने सर्वोत्तम प्रैक्टिस को एक दूसरे के साथ साझा कर सकें। इन संस्था प्रमुखों से यह अपेक्षित है कि वे भी प्रतिवर्ष 50 घंटे के सीपीडी कार्यक्रम में भाग लेंगे। तो ये तर्क है कि आपको सेवाकालीन प्रशिक्षण लेना है और सभी शिक्षक को, आइदर वो हेडमास्टर हो, हेड टीचर हो और शिक्षक हो, सबको 50 घंटे की आपको सीपीडी करनी है। सीपीडी करनी ही करनी है और इसी के आधार पे आपको सेवाकालीन प्रशिक्षण डायट, पीटीसी और बैट के माध्यम से दिया जा रहा है। और यही इसीलिए सख्ती के में कहा गया है कि चूंकि एक सिद्धांत है और ये नीति है कि आपको करना है, यदि आप नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये अनुशासनहीनता है और आपके अपने कार्यशैली और आपके संवर्धन में आप अपने आप से रुकावट डाल रहे हैं। इसलिए वेतन वृद्धि वहां रोकने की बात हो रही है और ये रुकेगी भी और आगे भी निरंतर चालू रहेगा। अगर आपने नहीं किया, आपका इंक्रीमेंट रुकेगा। तो यह था इंफॉर्मेशन इस वीडियो में। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्द ही नए कंटेंट के साथ, नए सूचना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।